तो आज हम लोग अपने ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे, ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग। फाइनल वालों को तो भी लगभग पता ही चल गया होगा क्या होता है। सेकेंड ईयर वाले जो आज नए हैं उनको अभी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, शायद हमारे बारे में भी पता ना हो। तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अजय कुमार है और मैंने यहीं से डिप्लोमा पास आउट किया है 2013 में। उसके बाद बीटेक किया है बीकानेर से सिरेमिक इंजीनियरिंग में। उसके बाद एमटेक किया है एनआईटी राउरकेला से, गेट क्वालिफाई करके एनआईटी राउरकेला से एमटेक किया। उसके बाद जस्ट 2018 में एमटेक पास करके उसके बाद सीधे यहाँ पे आप लोगों के पास पढ़ाने के लिए आ गए। तो अपने ब्रांच, हमारा जो ब्रांच है ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग, उसके बारे में पहले समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में हमारा ब्रांच है क्या। यानी अभी तक हम लोग हमारे माइंड में क्या हुआ है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये तो 3-4 ब्रांच है। किसी से अगर जो आप बात करोगे, किसी से बताओगे कि हम जीसी में पढ़ रहे हैं ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग में, तो उसको पता ही नहीं क्या होता है एक्चुअल में अपनी ब्रांच है क्या। किसी को पता है तुम लोगों में से क्या होता है सेकेंड ईयर वालों में ब्रांच के बारे में, इसका प्रोडक्ट कहाँ पे यूज होता है? हाँ बताओ सर। ग्लास का प्रोडक्ट सर डेली मतलब हर एक जगह पर यूज होता है। जैसे एग्जांपल्स खिड़कियों में, बिल्डिंग बनाने में, सर, और लाइट्स होते हैं। ये ग्लास के एप्लीकेशन है। ठीक है, बैठ जाओ। और कोई सिरेमिक का एप्लीकेशंस मॉडर्न में, मॉडर्न टाइम में जो इसमें लिखा हुआ है ना, इस लाइन इन चारों में से किसी में किसी पता है? डेली लाइफ के बारे में तो पता ही होगा ना सब लोगों को। सर सिरेमिक से मूर्तियां बनाई जाती हैं। हाँ, वो मटेरियल्स है, ठीक है। उसमें हमारे सिरेमिक मटेरियल्स है, उससे हमें मूर्तियां को मान लो बनाते हैं। और जो डेली लाइफ में हमारे जो यूज हो रहे हैं प्लेट्स, कप प्लेट्स, मॉडर्न सिरेमिक में इंसुलेटर्स और टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हमारा जो ब्रांच है उसके बारे में हमें जो है दो सब्जेक्ट है हमारा, ग्लास और सिरेमिक इंजीनियरिंग। ग्लास का मतलब क्या होता है? ग्लास वह होता है जो फुल्ली विट्रीफाइड होता है, डेंस होता है। विट्रीफाइड मतलब समझ रहे हो क्या होता है? विट्रीफाइड मतलब उसमें जीरो पोरोसिटी हो। पोरोसिटी सांद्रता तो समझते हो ना, पोरोसिटी, जीरो पोरोसिटी। जो हमारा ग्लास है फुल्ली डेंस है। जब फुल्ली डेंस है इसीलिए जो हमारी लाइट है टोटली इस पार से उस पार या टोटली रिफ्लेक्ट हो जाती है। फुल्ली डेंस होने के अगर जो सपोज डेंस ना हो तो क्या होगी, लाइट थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। जो पोरस नेचर होगा, जो छिद्र होंगे, सांद्र होगा, उसमें क्या है लाइट को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होगी। तो जो हमारा टोटल रिफ्लेक्ट होके आ जाती है लाइट, वो वापस नहीं आ पाएगी क्योंकि थोड़ी बहुत है जो क्या है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, है ना। तो ग्लास हमारा क्या है, फुल्ली डेंस है। समझ में आया? सिरेमिक क्या है, ये फुल्ली डेंस नहीं है, मतलब इसमें थोड़ी बहुत पोरोसिटी रहती है। वो कैसे? मान लिया जाए हम, ये हमारा मोल्ड है। मोल्ड में हम क्या करते हैं कि पाउडर भर के, बचपन में तो बनाया होगा, खेला ही होगा, ग्लास में सूखा पाउडर भर के उसका एक आकार आ जाता है। कोई प्रेशर तो नहीं दिया जाता है, तो जहां पे अपना पार्टिकल सेट होना होता है वो हो जाता है ना। तो जो पार्टिकल अपने आप सेट होगा तो दो पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत तो गैप रह जाएगा, एक पूरा एकदम क्लोज नहीं आएगा। कितना भी पार्टिकल कोई भी तुम प्रोसेस अपना लो तो दो पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत गैप रहेगा। जब गैप रहेगा तो इसलिए क्या होगी, जो हमारी जो लाइट है वो फुल्ली ट्रांसमिट नहीं हो पाती है, इस पार से उस पार नहीं जा पाती है, या अगर जो रिफ्लेक्शन दे कहें तो टोटली रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ पाती है। जबकि ग्लास में हमारी रिफ्लेक्ट होके आ जाती है नहीं, या इस पार से उस पार ट्रांसमिट हो जाती है। इसका मेन रीजन है कि ये फुल्ली डेंस है और ये फुल्ली डेंस नहीं, इसमें थोड़ी बहुत पोरोसिटी पाई जाती है ना। तो ये हमारा ब्रांच है। अब इसके डिफिनेशंस में आएंगे हम, क्या होता है। तो
से समझते हैं, बनाया कैसे जाता है, उसके बाद हम डिफिनेशन उसमें लिख लेंगे। ग्लास हमारा क्या है, इसके किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। जो भी हमें मटेरियल चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल यानी कच्चे पदार्थ। तो जो इसके बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल्स हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। तो इन सारे मटेरियल्स को क्या करते हैं हम ग्लास में, जनरली किसमें, ग्लास में, सारे मटेरियल्स को लेके हम हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। 1500 से ऊपर, 1400 से 1500 के ऊपर उसको क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद क्या है, उसको हम ठंडा करते हैं। हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया, उसको हम रैपिड ठंडा किए। ठंडा होने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला, इसी मोल्ड में हमने ठंडा किया। मान लीजिए हमें बोतल बनानी है, तो बोतल में हमें जो मेल्ट मटेरियल इसको भर के फिर उसको हम ठंडा करेंगे, है ना। तो ठंडा होने के बाद वो किसका आकार ले लेगा, बोतल का ले लेगा। तो इसको क्या किया, हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करने के बाद उसको हमने ठंडा किया, उसके बाद जो आकार आया वो हमारा क्या हुआ, ग्लास से बना पात्र होगा। सिरेमिक में क्या होता है, सारे मटेरियल्स को हम लेते हैं, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, ऐसा मतलब छोटे पार्टिकल के पाउडर फॉर्म में मिला के हम उसको क्या करते हैं, किसी मोल्ड में हम आकार देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आकार दिया। आकार देने के बाद उसको हम पकाते हैं। कुम्हार क्या करता है, पहले चरखे पे, चाक पे अपना कोई साइज बनाता है, फिर उसको सुखाता है, सुखाने के बाद उसको पकाता है। ग्लास में हमने पहले क्या किया, पहले मेल्ट किया, मेल्ट करने के बाद हमने कूल किया, फिर एक शेप आ गया। सिरेमिक में क्या है, पहले आकार दिया हमने, फिर उसके बाद पकाया। ठीक है। तो अगर जो हम इसमें ग्लास और सिरेमिक की डिफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या लिखा जाएगा, ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्या लिखेंगे हम, हिंदी में अगर जो लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कांच एक कड़ा, भुरभुरा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। कांच एक कड़ा, भुरभुरा तथा पारदर्शी पदार्थ होता है। कड़ा हार्ड तो होता ही है, भुरभुरा मतलब ब्रिटल नेचर होता है कि कहीं से भी गिरा दे तो छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट जाता है। तो क्या कहेंगे, ब्रिटल नेचर का होता है। अब आते हैं हमारा किसका, सिरेमिक की डिफिनेशन। इसको हम क्या लिखेंगे, Ceramic is a mixture of non-metallic and inorganic materials। ये हमारा सिरेमिक डिफिनेशन हो गई। इसको हम फार्मूले के रूप में भी लिखते हैं। इस फार्मूले के द्वारा हम ग्लास को डिनोट करते हैं।
x और y है ये होल नंबर है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं? होल नंबर। r क्या है तुम्हारा? मोनोवैलेंट कैटायन। x और y क्या है तुम्हारा? होल नंबर। ये जो हमारा होता है ये हमारा बेसिक होता है और ये हमारा एसिडी नेचर में। ये बेसिक में हम Na2O, CaO, K2O ये सब जो यूज करते हैं ये हमारा क्या है? बेसिक में उसका नेचर क्या है? बेसिक। और जो हमारी सिलिका यूज होती है उसकी नेचर क्या है? एसिडिक। ठीक है। तो ये हमारा ब्रांच है ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग। डिफिनेशन क्या होता है, उसके फार्मूले क्या होते हैं। अब क्या है कंफ्यूजन ये बनी रहती है सब, हम लोग तो ये ब्रांच पढ़ के हम करेंगे क्या, है ना। इस ब्रांच को पढ़ने से हमें मैकेनिकल का पता है भाई, हम मैकेनिकल के भी कई पार्ट्स हैं, हमें यही पता है कि मैकेनिकल पढ़ लेंगे तो मोटरसाइकिल या वाहन को व्हीकल बनाएंगे, लेकिन उसमें भी है ऑटोमोबाइल्स है, प्रोडक्शन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे विभाग उसमें डिवाइड कर दिया गया है। जैसे प्रोडक्शन वालों का क्या काम होगा? उसके पार्ट्स को बनाना। दूसरा है असेंबल करना, जो उस पार्ट के बनाए गए उसको असेंबल करना। दूसरा उसके बाद है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में क्या है, जो हमारी बाइकें हैं हमने पार्ट्स बना दिया, असेंबल्स करना और उसकी डिजाइन करने के लिए हमें ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल की जो कंपनियां हैं उनका काम है। ऐसे जैसे हमारा हम अगर जो इस ये ब्रांच हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा काम क्या होगा, है ना। हमारा क्या है ब्रांच वर्क क्या होगा वहां पे। तो हमारा जो वर्क है किसी भी मटेरियल को, जो हमारे ग्लास सिरेमिक के मटेरियल्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, रबड़ कच्चे पदार्थों को लेके प्रोडक्ट्स को रेडी करना, तैयार करना। भाई हमारे पास कंपनियों में हम जब जाएंगे, हमारी जॉब लगेगी तो हमारा वर्क क्या होगा? प्रोडक्ट्स को बनाना। हम खुद नहीं बनाएंगे, मशीन और लेबर बनाएंगे। क्या होगा? वहां पे मशीनरी लगी होंगी, कच्चा पदार्थ होगा और उसको बनाने के लिए लेबर होते हैं। हमें ये नहीं कि हमारी सर पे हम टोकरी भर के बालू लेके जा रहे हैं, मिट्टी लेके जा रहे हैं। काम क्या है हमारा कि वो जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनको हम बताएंगे कि वो सही कर रहे हैं या गलत। उनको हमें बताना है कि ये काम सही हो रहा है नहीं, यानी अपना सुपरविजन करना, उसको देखना कि वो जो वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सही है या गलत। तो उसको हमारा काम है उसको देखना, सुपरविजन करना। अब हम कैसे बता पाएंगे कि सही है या गलत, जब उसके बारे में हमें पता होना। भाई पता होगा तभी तो, नॉलेज होगा उसके बारे में तभी तो हम बता पाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो सही है या गलत है। पता कैसे होगा हमें, या तो एक्सपीरियंस से। भाई लेबर भी कंपनियों में काम करते करते उनको इतना अनुभव हो जाता है कि जो हम पढ़ते हैं वो बिना पढ़े ही उनको नॉलेज हो जाता है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, यानी कि कितना डेंस है इसमें, कितना मजबूत है, कितना हार्ड है, कितना ये ब्रिटल है। तो या तो हमें क्या होगा, एक्सपीरियंस के द्वारा, अनुभव के द्वारा पता होगा, या दूसरा क्या है कि हम उसकी पढ़ाई करें, है ना, यही तो होगा। तो हम तो लेबर है नहीं, हम एज ए इंजीनियर सुपरवाइजर जाएंगे वहां पे,
तो हमें क्या होगा, उनकी जो भी प्रोडक्ट है, ग्लास का प्रोडक्ट है या सिरेमिक का प्रोडक्ट है, उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होना चाहिए। बनाया कैसे जाएगा, बनाने में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, उसके गुण क्या होने चाहिए, और उसका हम एप्लीकेशंस कहाँ। प्रॉपर्टीज एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम अप्लाई कहाँ कर रहे हैं। मान लिया जाए हम बाहर एक ग्लास की जो खिड़कियां हैं, इनको क्या बाहर ही रहती है, विंडो वाली खिड़की बाहर है, तो इस पे क्या कुहासे का बाहरी जो वेदर है, पर्यावरण का, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा हमें बनाना चाहिए खिड़कियों को कि जो बाहरी वातावरण है उस पे उनका कोई प्रभाव ना पड़े, ये हमें पता होना चाहिए। अब इस गुण को डेवलप करने के लिए हम क्या मिलाएं, हम कांच की विंडो की ग्लास बना रहे हैं, यानी खिड़की का कांच हम बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये पता है कि बाहरी वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ता है, हवा, धूप, कोहरा, इन सब का उस पे क्या है प्रभाव पड़ता है। अब इस प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल मिलाएं। सबका एक अलग अलग गुण होता है ना, जैसे हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, चावल, नमक और तेल, नमक, मिर्च, मसाला डालते हैं, सबका अपना अपना अलग प्रभाव है, सबका अपना रोल है अलग अलग, कि तेल का क्या रोल है, नमक का क्या रोल है, मिर्च का क्या रोल है, सबका अपना डिफाइंड रोल है कि इसको डालने से ये होगा, भाई नमक डालने से स्वाद आएगा या मिर्च डालने से तीखा होगा। इसी तरीके से इन जो हम ग्लास के रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, उनका भी अपना अपना अलग रोल्स है। बहुत सारे ग्लास रॉ मटेरियल्स है, इसको हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तो उनका अपना अपना एक डिफाइंड रोल है, रोल के हिसाब से उनका एक पर्टिकुलर है कि कितने अमाउंट में डाला जाए। भाई अगर जो हम मिर्च एक प्रॉपर अमाउंट में ही सही लगेगा ना सब्जी में, ज्यादा डाल देंगे तो खाया नहीं जाएगा। नमक का भी अपना एक डिफाइंड रोल है कि कितने अमाउंट में डालना चाहिए। उसी तरीके से ग्लास के रॉ मटेरियल्स का भी अपना एक अमाउंट है, फिक्स है कि हम इतने पे ही अच्छे से वर्क करेंगे, ज्यादा डाल देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कम डाल देंगे तब भी दिक्कत है और ज्यादा डाल देंगे तब भी दिक्कत है। तो इन सब का रॉ मटेरियल्स का की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। एज ए इंजीनियर आप लोगों को सुपर इंजीनियर बन के जाओगे, तो एज ए इंजीनियर आप लोगों को इन सब के बारे में पढ़ के प्रॉपर्टीज पूरी पता होनी चाहिए कि इस मटेरियल्स की क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे हमने बोल दिया बेसिक, एसिडिक, एसिडिक बेसिक में क्या आ जाएगा तुम्हारा CNA, तो Ca हम डाल रहे हैं या Na डाल रहे हैं, सोडा कैल्शियम या सोडा डाल रहे हैं, तो क्या काम करेगा, है ना, क्या रोल है इसका। जब इसके बारे में हम पढ़ के हमें नॉलेज होगा, तभी वहां जाके इंडस्ट्री में हम एक कंपोजिशन को सेट कर सकते हैं और लेबर क्या डाल रहा है, किस हिसाब से डाल रहा है, उसको हम बता सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की जब हमें प्रॉपर्टीज पता होगा, उसके बारे में फुली नॉलेज होगा, तभी हम कंपनियों में लेबर को हैंडल कर सकते हैं। नहीं तो लेबर हमें ही चूतिया बना के चले जाएंगे, है ना, उनको इतना एक्सपीरियंस होता है, अगर जो आप उनसे ज्यादा नहीं जानते तो आपको बेवकूफ बना देंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको नॉलेज पूरी तरीके से होना चाहिए। जो भी हम ब्रांच पढ़ रहे हैं, कम से कम इसी नाम से हमारा ब्रांच है ग्लास एंड सिरेमिक इंजीनियरिंग, उसके बारे में तो हमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या है, वर्क कहां पर करना पड़ेगा कि जहां पे भी प्रोडक्शन होगा हमारी ब्रांच का, यानी ग्लास की बनी जहां भी वस्तुएं होंगी या सिरेमिक की बनी वस्तुएं होंगी, वहां पे हमारी जरूरत होगी। हमारे अंदर स्टील भी आता है, आयरन भी आता है, सीमेंट भी आता है, ये सब जहां वस्तुएं हमारी बनेगी वहां पे हमारी जरूरत होगी। तो जरूरत के हिसाब से हमारा काम होगा, वहां का जो प्रोसेस है उसको हैंडल करना, जो लेबर वर्क कर रहे हैं उनको देखना। आए समझ में, वर्क कहां करना पड़ेगा, एक तो है कि जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे हमारा वर्क है उसको देखना। दूसरा क्या है, हमारा इंस्टॉलेशन का भी होता है, कहीं कहीं हम एप्लीकेशंस में एज ए इंजीनियर जाते हैं, जैसे कि जो स्टील इंडस्ट्री है वहां ब्लास्ट फर्नेस का यूज होता है, वात्या भट्टी का। तो वहां जो वात्या भट्टी बनाई जाती है किसकी होती है, हमारी रिफ्रैक्टरी ब्रिक की। रिफ्रैक्टरी ब्रिक होती है जो हाई टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता होती है। तो वहां जब रिफ्रैक्टरी ब्रिक लगाया जाता है तो एक सिरेमिक इंजीनियर ही जाता है उसको इंस्टॉल करता है,
क्योंकि दूसरे को तो पता नहीं होगा भाई अंदर हम रिफ्लेक्टिव ब्रिक लगा रहे हैं। इस रूम का हम मान लीजिए रूम को हम ये भट्टी है हमारा चैम्बर है, इस रूम में हमें लगानी ईंटें लगानी है, रिफ्लेक्टिव ब्रिक लगानी है, तो हमें पता होना चाहिए कि इस रूम की क्या क्रियाएं होंगी इस रूम में, है ना। टेम्परेचर होगा कितना होगा, या ऑपरेशन होगा, चलेंगे फिरेंगे तो उसमें घर्षण होगा, ठीक है। तो इन सब की प्रॉपर्टीज को हमें पता होनी चाहिए और हमें पता होगी तभी हम इंस्टॉल कर पाएंगे, लगा तभी पाएंगे। पता चले यहाँ पे जो ये टाइल्स है, सपोज इस टाइल का एग्जांपल्स ले लो, ये जो लगी होती है टाइल्स लगी होती है मार्बल्स लगे होते हैं, तो इनकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। भाई हम चल रहे हैं, पैर घिस रहे हैं तो घर्षण प्रतिरोध क्षमता होनी चाहिए, हमारा वेट भार को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, है ना। पानी गिर जाए उसको सोखने की क्षमता कम होनी चाहिए, सोखेगा तो एक्सपेंड होगा और फैलेगा तो ब्रेक हो जाएगा, तो सोखेगा कम जब उसमें पोरोसिटी कम होगी, जितनी पोरोसिटी होगी उतना वो सोखेगा, पोरोसिटी ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ उसका मजबूत कम होगा, और पोरोसिटी कम होगा तो मजबूत ज्यादा होगा। तो हमें ये जैसे ये पता है ना कि हमें गुण तो पता है कि ये होना चाहिए, अब ये जब होना चाहिए तो इसके लिए हम कौन सा मटेरियल मिलाएं, ठीक है। तो वहां इंस्टॉलेशन में क्या होगा कि हमें उस रिफ्लेक्टरी का गुण पता होता है कि अंदर की तरफ कौन सी लाइनिंग करनी होगी और बाहर की तरफ होगी। तो हमारा दो काम है, एक तो प्रोडक्शन लाइन में, एक इंस्टॉलेशन लाइन में, यानी किसी भट्टी को लगाते समय हमारा काम है वहां पे देखना, सुपरविजन करना कि भट्टी को इंस्टॉल करते समय, भट्टी लगाते समय हमारा काम है, और उस जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जो ईंटें जैसे रिफ्लेक्टिव ब्रिक लगा रहे हैं भट्टी बनाने में, तो ब्रिक को बनाने में भी और उसको लगाने में भी दो जगह हमारा काम है। समझ में आया, वर्क समझ में आया, कहाँ पे काम करना होगा। हम एक अपनी ब्रांच पढ़ेंगे तो हम करेंगे क्या, यही कंफ्यूजन बनी रहती है कि हमने ब्रांच पढ़ लिया, हमें पता नहीं हम जाएंगे कहाँ। लोग क्या कहते हैं कटोरी चम्मच वाली गिलास है तो माइंड में वही बैठा हुआ है, कटोरी बनाएंगे या चम्मच बनाएंगे। तो धीरे धीरे हम आएंगे, जब इस यहाँ तक पहुंचोगे तब अपनी ब्रांच की वैल्यू समझ पाओगे एक्चुअल में ब्रांच है क्या। तो वर्क समझ में आया क्या होता है। अब सबके माइंड में डाउट रहता है कि सर आप जॉब कहाँ पाएंगे, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर। देख लो आवाज क्लियर आ रहा है या नहीं।